लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, 6 घंटे एलानिया और 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग के सितारे शहरी घरों से बाहर निकल आए। मनावा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुश्तइल हुजूम ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। नारेबाजी। ना बिजली ना पानी, लोड शेडिंग अजाब बन गई। बिजली बंद होने से शहरी पानी को तरस गए। खवातीन का बर्तन उठाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली की तलब 3388 मेगावाट तक पहुंच गई। शहर को बिजली की सप्लाई 2373 मेगावाट। लेस्को का शॉर्टफॉल 1015 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग खत्म करने के हुकूमत के दावे और वादे झूठे निकले। बिजली बहरान पर पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। बिलावल भुट्टो ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की मंजूरी दे दी। एबट रोड पर पासपोर्ट ऑफिस में लोड शेडिंग से सिस्टम बंद। शनाख्ती कार्ड का इजरा मुअत्तल। शहरियों को शदीद परेशानी। अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी का तोड़ लीमू आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट में लीमू 500 से 600 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड कीमत तक पहुंच गया। गवर्नमेंट चाइल्ड हेल्थ सेंटर न्यू समनाबाद मसाइल का शिकार। अद्वियात का फुकदान, अमला गायब। मरीज तिबी सहूलतों से भी महरूम। महकमा सेहत की सब बच्चा की दुहाई। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा सिर्फ नारों तक महदूद। सांके गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल सरकारी सहूलियात से महरूम। 6 क्लासों के लिए सिर्फ 2 क्लासरूम। तलबा सख्त गर्मी में दरख्तों तले बैठकर पढ़ने पर मजबूर। बिलावल भुट्टो की एतजाज एहसन के बरादर निस्बती मेजर रिटायर मुबशर मरहूम के घर आमद। अहले खाना से ताजियत की। एतजाज एहसन का कहना है कि पैनामा केस पर कोई एक जज अपना फैसला नहीं सुना सकता। बेदिया रोड धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। लांस नायक ममशाद अहमद सीएमएच में जेर इलाज था। धमाके में शहदा की तादाद 8 हो गई। सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैस ने इचरा में ट्रैफिक सेक्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा ट्रैफिक पुलिस अवामी खिदमत से जन्नत कमा सकती है। पंजाब सोसाइटी से दहशत गर्द पकड़े। हमसायों का फर्ज था कि इनकी इतला देते। सूबे के 36 अजला में खिदमत मराकज के क़याम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास खिदमत मराकज के उमूर का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को बेहतर खिदमात और सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। ऑरेंज ट्रेन के डिपो से बरसाती पानी के निकास के लिए 3.5 एकड़ पर वाटर टैंक बनेगा। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। वासा हुकाम की बरसाती पानी के निकास के ड्रेन मंसूबे पर ब्रीफिंग। मुस्तकिल ना किए जाने पर बल्दिया उज़्मा के वर्कशॉप मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। टाउन हॉल में एहतजाजी मुजाहिरा। नारेबाजी।
पंजाब यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिरा कातिल, मकतूला को तेज धार आले से कातिल किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। ऐश मोहम्मद के मुल्जिम हनीफ मोहम्मद की अबूरी जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज के रुखसत पर होने के बाद सेशन जज लाहौर ने केस ड्यूटी जज को इरसाल कर दिया। दूध के नाम पर सफेद जहर की फरोख्त। फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी। शहर में सप्लाई किया जाने वाला 1290 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया। हाईकोर्ट ने मॉल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरों से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत में पंजाब हुकूमत ने मुजाहिरों पर पाबंदी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन पेश कर दिया। अलहमरा हॉल में बेनजीर अदबी फेस्टिवल का दूसरा रोज पीपल्स पार्टी रहनुमाओं, अदीबों और दानिश्वरों की शिरकत। लाहौरी खाने बहुत पसंद हैं। बरतानिया में रहता हूं लेकिन ख्वाब पाकिस्तान के आते हैं। बरतानिया में जायज तनकीद की खुली इजाजत है। लॉर्ड नजीर की प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगू। और टकसाली में छारा पहलवान के उखाड़े में गैर मुल्की रेसलर्स की आमद। गैर मुल्की रेसलर्स ने लाहौर न्यूज का भी दौरा किया। स्टाफ से मुलाकात, सेल्फियां भी बनवाई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं मुनीस मोइन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल आवाम के लिए बन गया वबाल। बिजली लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती दावे सूरज के सामने हवा हो गए। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश जारी है, जबकि दही इलाकों में बिजली की सिर्फ झलकियां ही देखने को मिलती हैं। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। पंखे AC की जरूरत पड़ी लेकिन बिजली होगी तो चलेंगे। बस अवाम हाथ पंखे झलने पर ही मजबूर। परेशान हो गए हम, बाहर ले आके रोडा के उत्ते बच्चे बिठाए ने से साडी कोई सुनता ही नहीं पिया। 9 घंटे जॉब करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो लोड शेडिंग की वजह से अब सो नहीं सकते। बिजली का शॉर्टफॉल पहुंचा है 7000 मेगावाट तक। शहरी इलाकों पर हाथ हल्का रखते हुए बिजली की बंदिश हो रही है 8 से 10 घंटे। और दही इलाकों में तो बस लोग देख रहे हैं बिजली की आनियां जानियां। जिंदगी का पहिया रुक सा गया। बच्चे बड़ा मसला है, नींद नहीं पूरी होती, बच्चे तंग करते हैं, मच्छर तंग करते हैं। बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग कम करने के दावे फिलहाल तो लग रहे हैं लारे। शायद मार्च 2018 तक अलादीन का चिराग लोड शेडिंग खत्म कर दे। अवाम यही रहे हैं अब सोच। लोड शेडिंग पर एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। अजीजपुली रोड पर तहरीक इंसाफ का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर। अली, बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अजीज पुली के मकाम पर, जहां पर तहरीक इंसाफ कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज लोड शेडिंग के खिलाफ है, गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे आपकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है लोड शेडिंग के खिलाफ, क्या मुतालबात है, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? देखिए, ये NA 124 जो है ये 13 लाख की आबादी है और यहाँ जिस बंदे से पूछें 14 घंटे से लेकर 18 घंटे तक बिजली बंद है, लोड शेडिंग है। हम वज़ीर आला हाउस से 7 किलोमीटर दूर रहते हैं और वो वहाँ बैठ के बड़के मारते हैं, झूठ बोलते हैं, कौम को मिसगाइड करते हैं कि बिजली नहीं बंद हो रही। बिजली की लोड शेडिंग 7 घंटे या 8 घंटे है, यहाँ 18 घंटे बिजली बंद है। पहले हम सिर्फ गंदा पानी पीते थे, आज हमें पानी पीने गंदा भी पीने को नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर मौजूद है यहाँ पे। हम कहते हैं कि मियाँ साहब, आपके मुँह से हम बिजली पैदा होते देखते रहे हैं। बड़े मियाँ साहब के मुँह से हमेशा बिजली
पैदा हो रही होती है, शेर अली के मुंह से बिजली पैदा हो रही होती है, अखबारों में इश्तहार बिजली पैदा हो रही होती है, टीवी में बिजली पैदा हो रही होती है। आज यहाँ बिजली नहीं है, तो वाकई अगर बिजली पैदा हो रही थी तो क्या आपने इंडिया भेज दी है, मोदी को दे दी है, या आपने बंद करके कहीं अपने लिए रख ली है? सारी रायवंड में खा गए हैं। कि आपके लीडर की जानिब से भी लोड शेडिंग पर बात की जा रही है। अगर यहाँ पर कोई नहीं होता तो तहरीक इंसाफ क्या प्लान है, क्या इरादा रखती है तहरीक इंसाफ? इसको मुल्क गिर जो है वो सियासी जो है वो उसको सड़कों पर एहतजाज में लेके जाएगी या कोई लॉकडाउन का भी इरादा रखती है? देखें, 24,000 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी है। आज जो पैदा हो रही है 12,500 है। ये कहते हैं प्लांट नए आएंगे चलेंगे, आज भी कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी 24,000 है। अगर इन्होंने बिजली पैदा ना की, बिजली लोगों को ना दी, हम सारा मुल्क जैम कर देंगे। ये हो नहीं सकता कि लोग बिजली से मार जाएं और ये 5-5 टन के एसी में बैठ जाएं। हम इन चोरों को बिजली एसी में नहीं बैठने देंगे, हम इनको रायवंड के महलों में ठंडी जगह नहीं बैठने देंगे। चोर हैं, डाकू हैं, ठग हैं, लुटेरे हैं। ये आपने बात सुनी, इनका कहना है कि किसी भी सूरत जो है वो बिजली की लोड शेडिंग पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और अगर यहाँ पर इनकी ना सुनी गई तो मुल्क भर में जो है लॉकडाउन किया जाएगा और इनको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कहना है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का। ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आप हमें अपडेट कर रहे थे अली जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, टायर जलाकर रोड ब्लॉक भी की, जबकि हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग और गर्मी ने जीना महाल किया तो शहरी निकले घरों से बाहर। मनावा में मेन जीटी रोड टायरों को आग लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिदीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। सारी उम्र नवाज शरीफ वोट दिते ने, इन्होंने साडा कुछ नहीं किया। बत्ती नहीं आ रही, मैटर बनाई जा रहे हैं। की करना मैटर जे बत्ती नहीं आई थे, सारा दिन काम करो, रात बच्चों को नवा दो। हमारे बच्चे जो उनसे प्यासे मर रहे हैं, मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी नहीं आया। खुदा खौफी करें, हमने अपना हर जगह पे शेर करके वोट दिए। मुजाहिरीन का कहना था 6 रोज से तवील लोड शेडिंग ने इनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने ट्रैफिक बंद होने पर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। लोड शेडिंग की बात करते हैं। यूं तो लोड शेडिंग से हर कोई परेशान है, लेकिन घरेलू खवातीन का तो पूछिए ही मत, जो नाश्ता वक्त पर ना बना सकती हैं और ना ही खाना। बच्चे भी अलहदा तंग करते हैं। सिद्रा मुनीर की यह रिपोर्ट देखिए। सुबह उठी तो बिजली बंद, नाश्ता ना बना तो बच्चे स्कूल से लेट, दोपहर हुई बिजली नहीं तो फिर पानी भी नहीं, खाना कैसे बनेगा? रात को भी यही आलम। घरेलू खवातीन की जिंदगी तो अजीरन बन गई। कल 1 हफ्ता हो रहा, लाइट बिल्कुल टाइम पर आगे जाती थी, कोई बात नहीं थी। इंसान को पता था ये टाइम है हमारा लाइट जाने का, हमने ये काम करना, ये नहीं करना। बिजली आती नहीं है, काम सारे बड़े होते हैं, दो आती नहीं तो 2 घंटे नहीं आती। आगे कोई टाइम होता था कि बिजली आती थी, उसी तरह मैनेजमेंट होती थी। बच्चे हैं अलहदा परेशान, स्कूल में बिजली बंद है तो घर में भी अंधेरे छाए हैं। गर्मी से बचने के लिए तो कई खवातीन घरों से बाहर निकल आईं। कहती हैं करें तो करें क्या। सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घरों में मौजूद फ्रिज और फ्रीजर भी जवाब दे गए। बर्फ की मांग में इजाफा होने से बर्फ फरोशों की चांदी हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी गर्मी हाय गर्मी और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग। घरों में इस्तेमाल के लिए जमाई जाने वाली बर्फ भी बिजली की लोड शेडिंग ने पानी कर दी। लोड शेडिंग से मुतासिर शहरियों ने बर्फ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में बिकने वाली बर्फ के ब्लॉक के नर्ख भी 640 रुपए तक जा पहुँचे। बिजली इन्नी महंगी हो गई है को करंट पैंदा बालन लगा। अगे बर्फां दा बिल सी 18 लाख, 35 लाख बिल बर्फां दा हुंदिया। मशरूब हो या पीने का सादा पानी, बर्फ गर्मियों में शहरियों के इस्तेमाल का लाजमी जुज बन जाता है। यही वजह है कि लाहौरिये महंगे दामों बाजार से बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन हुआ बेकाबू, तो साथ ही यूपीएस की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन कीमतें इतनी हैं कि अवाम मजीद परेशान हो गए। इमरान लतीफ की यह रिपोर्ट देखिए।
लोड शेडिंग है इस कदर के जीना मुहाल है। अब कुछ हल तो निकालना है। बिजली का मुतबादल तो नहीं, लेकिन एक हल यूपीएस भी है। यही वजह है कि जो भी इस्तात रखता है यूपीएस खरीद रहा है। दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे शहरी नाला हैं। यूपीएस भी जो है घंटा चलेगा और क्या चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं यूपीएस चलता। उसके लिए 15,000 रुपए की गरीब आदमी बैटरी कहाँ से लाए। अब तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है। अब तो यूपीएस की बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही और कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इधर दुकानदार कहते हैं जिस रेट से मसनूआत मिल रही हैं इसी हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत बिजली पूरी नहीं कर सकती तो कम से कम लोड शेडिंग से निपटने वाली मसनूआत की कीमतें ही कम कर दे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। एक तो शदीद गर्मी और फिर बदतरीन लोड शेडिंग भी, जिसने जिंदगी अजीरन बना दी है। ऐसे में अंदरून शहर के बासी किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, जानने के लिए देखिए फरहान खालिद की ये रिपोर्ट। ये है गवाल मंडी के एक घर की कहानी, जहां रात से बिजली गायब है। गर्मी और मच्छरों ने सारी रात न सोने दिया। सुबह तक बिजली वापस न पलटी तो खवातीन ने बच्चों को नहलाए धुलाए और नाश्ता कराए बगैर ही स्कूल भेज दिया। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। खवातीन का कहना है कि एक तो बिजली इतनी महंगी है और फिर लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। बिजली न आने की वजह से पानी भी गायब है और इसकी वजह से खाना पकाने में भी परेशानी है। लाइट की वजह से पानी भी नहीं आ रहा और बच्चे बेचारे स्कूलों में गए हैं, उन्होंने आना इतनी शदीद गर्मी में, तो घर में एक घूंट पानी भी नहीं। गर्मी के सताए शहरियों ने हवा के लिए दस्ती पंखे और गत्ते थाम रखे हैं, मगर अब तो हाथ भी थक चुके हैं। हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे क़यामत हो और तू आए। अहले इलाका रात से गई हुई बिजली की वजह से बहुत परेशान है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब भी बिजली लौट आए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। आपको हम खबर से आगाह करें कि अवाम गर्मी से बेहाल है, लेकिन हुकाम को फिक्र है तो बस नई बसें चलाने की। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब के बड़े शहरों में स्पीडो बसें चलाने समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, ये बताइएगा कि अवाम तो लोड शेडिंग से परेशान है, लेकिन इस इजलास में क्या बातें हुई हैं? वज़ीर आला के ज़ेर सदारत ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन होने वाले इजलास में एयर कंडीशन बसें जो हैं वो अवाम के चलाने की बात हुई है। जो नई बसें आई हैं, स्पीडो बसें जो हैं, उनका वज़ीर आला का ये कहना है कि लाहौर के बाद अब दीगर शहरों तक इसका दायरा कार फैलाया जाए और इस हवाले से उन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट भी पेश की जाए। उनका कहना था कि बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट कंपनियां बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को भी हिदायत की और अवाम को अच्छी ट्रांसपोर्ट देकर उन्हें मजीद सहूलतें फराहम करेंगे। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का। उनका कहना था कि इस तमाम निज़ाम को आउटसोर्स किया जाएगा और इसमें सूबाई वज़रा मियां मुजतबा शफीउर-रहमान, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर जो आला ओहदेदार थे हुकूमती और सरकारी, वो तमाम इसमें मसरूफ थे और उनका एक फैसला ये किया गया कि जी तमाम लोग जो हैं उसको जो अवाम है नई बसें चलाने के हवाले से इजलास हुआ है। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गर्मी के जोर पकड़ते ही बदतरीन लोड शेडिंग ने हर शोबे को शदीद मुतासर किया है। इंसाफ के ईवान में आए सालीन और वकला भी बिजली की बार बार बंदिश से शदीद परेशान हैं। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। ये है लाहौर की सेशन अदालत, जहां रोजाना सैकड़ों केसेस की समाअत होती है, लेकिन बिजली की आंख मचोली यहां भी जारी है। सिर्फ साइलिन और वकला ही नहीं, अदालती अमले को भी मुश्किलात का सामना है, जो अंधेरों में मोबाइल की लाइट जलाकर काम करने पर मजबूर हैं। वकला का कहना है कि केसेस हैंडल करना जिम्मेदारी का काम है। बार बार बिजली बंद होने से ज़हनी कोफ्त भी होती है। बदतरीन लोड शेडिंग ने हर शोबाहाए जिंदगी के अफराद को परेशान कर रखा है, जिनका कहना है कि अभी ये हाल है कि आइंदा ना जाने क्या होगा। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। गर्मी से इंसान तो इंसान, हैवान भी परेशान नजर आते हैं। गर्मी से जहां इंसान बिलबिला उठे हैं, वहीं जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं। गर्मी ने चिड़ियाघर के जानवरों पर क्या असरात मुरतब किए हैं, अक्सा मुख्तार की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्म हुआ तो चिड़ियाघर के जानवर भी हाँफने लगे। पिंजरों में उछलते कूदते जानवर अब गर्मी के बायस कोनों में दबक कर बैठ गए हैं।
जंगल का बादशाह हो या बच्चों का मनपसंद सूजी, हर वक्त उछलने कूदने वाला हिरन हो या शरारती बंदर, गर्मी ने हर किसी को ही निढाल कर रखा है। बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर इंतजामिया ने भी हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद का कहना है कि गर्मी से बचाव के तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। गर्मी का आगाज़ हो रहा है और हर साल की तरह इस साल भी हमने जानवरों के लिए ख़ास इकदाम किए हैं, जहाँ इनके लिए ये एयर कूलर का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हम जानवरों के लिए बर्फ़ भी शुरू कर रहे हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र सयाहों की भी तादाद कम दिखाई दे रही है। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान चौधरी मंसूर और दीगर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 22 तारीख से शुरू कर रही है जो पहला एहतजाजी कैंप होगा। 22 को मुजफ्फराबाद कश्मीर में लगेगा, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर। दूसरा 23 को गिलगित के अंदर लगेगा, जीबी के अंदर। तीसरा 24 को पीर बलोचिस्तान कोयटा में लगेगा। पांचवा 25 को मुल्तान में, जनूबी पंजाब में। फिर उसके बाद सिंध में, कराची में 26 को, 27 को जुमेरात को सेंट्रल पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर लगेगा और 28 को जुमे वाले दिन केपी के पेशावर में लगेगा। अब मैं ये थोड़ा सा बता दूं, थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इसमें होगा क्या। यहां पे तमाम सूबाई तंजीमें अपने अजला को, डिवीजन्स को, सबको बुलाकर इन एहतजाजी कैंप्स के अंदर अपनी अपनी मीटिंग्स करेंगी और अपने अपने सूबे का एहतजाज का पूरा शेड्यूल अनाउंस करेगी। उसका पहला मरला डिवीजनल हेडक्वार्टर्स होंगे, दूसरा मरला ज़िले, फिर तहसील और फिर एनए की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इसको लेकर जाएंगे और हर कोई अपना शेड्यूल अनाउंस करके पहले बताएगा हमें और फिर उसके बाद वो वहाँ पे अनाउंस करेगी। और अब मैं गुजारिश करूंगा नदीम अफजल चंद साहब से कि ये अपना जो यहाँ का शेड्यूल है लाहौर का, उसके बारे में आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लोड शेडिंग यकीनन इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और ये ऐसा मसला है जो पिछले अदवार में। आगे बढ़ेंगे और टीपा के हवाले से हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग एजेंसी में ट्रैफिक इंजीनियर्स की कमी पड़ गई है। टीपा में ट्रैफिक डायरेक्टर, इंजीनियर, कंट्रोलर समेत प्रोग्रामर की 20 सीटें खाली हैं, जबकि तैनातियां ना होने के बायस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिस्टम शदीद मुतासर हुआ है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि सीटें खाली हैं लेकिन भर्तियां नहीं की जा रही। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी है जो कि एलडीए का ज़ैली अदारा है, इसमें ट्रैफिक इंजीनियर्स की ही कमी पड़ गई है। टीपा में ट्रैफिक डायरेक्टर, इंजीनियर, कंट्रोलर समेत प्रोग्रामर की 20 सीटें खाली हैं और इन पर तैनातियां ना होने के बायस से लाहौर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो तो धर्म बरम हो ही रहा है, लेकिन टीपा की जानिब से कोई जामे हिकमत अमली भी नहीं बनाई जा रही। इस सिलसिले में टीपा में डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सीनियर ट्रैफिक इंजीनियर और सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर समेत मेंटेनेंस इंजीनियर, ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर और IT इंजीनियर की सीट भी खाली है। इसी तरह प्रोग्राम डेवलपर, असिस्टेंट इंजीनियर, ट्रैफिक असिस्टेंट, मेंटेनेंस इंजीनियर और असिस्टेंट IT इंजीनियर की सीट पर भी तैनाती नहीं हो सकी। इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नीशियन की 4, जबकि जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उनकी भी 4 सीटें खाली हैं। इस सिलसिले में टीपा की टीपा के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि PIA का नया कारनामा सामने आया है। लाहौर से अमेरिका जाने वाली PIA की परवाज में कार्गो सेक्शन की गलती के बायस गोश्त के बदबूदार कैंटीन्स में मुसाफिरों का सामान भी भेज दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली। राना मोहम्मद अली, बताइएगा कि बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस के बारे में।
जी, पीआईए के लाहौर से अमेरिका जाने वाली प्रवास 711 ये जहाज ऐसे लाहौर से मैनचेस्टर जाकर रुका, तो वहाँ पे जो सिविल एविएशन के हुकाम थे उन्होंने मैनचेस्टर का जो सामान उतारा मुसाफिरों का, जहाज का जैसे ही उन्होंने नीचे से बोनट खोला तो वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू और बहुत ज्यादा कीड़े थे। क्योंकि इनकी गलती ये थी लाहौर से और कराची के स्टाफ की गलती ये थी कि इन्होंने जो कंटेनर रखा था वो लाहौर से जद्दा और रियाज जाने वाला जो गोश्त आता है, बीफ और मटन गोश्त आता है, वो कंटेनर के अंदर उन्होंने मुसाफिरों को सामान रख दिया, जिसके अंदर कीड़े और बदबू पैदा होगी। सिविल एविएशन की जो हुकूमत है वहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत ने फौरी तौर पे पीआईए को जो कंप्लेन की कि आइंदा से किसी किस्म का ऐसा पीआईए का एक नया कारनामा सामने आया है। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे लाहौर न्यूज फटाफट। पीटीआई का लोड शेडिंग के खिलाफ अजीज पुली पर एहतजाज, कारकुनान ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मैकलोड रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स का मजदूर पर तशद्दुद का मामला, मजदूर और रेडीबान सराबाए एहतजाज। महकमा एक्साइज की कार्रवाई, टीएमओ दातागंज बचटाउन की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली। यूसी 204 में ट्यूबवेल लगाने की इफ्तिताही तकरीब, ख्वाजा सलेमान रफीक, ख्वाजा अहमद हसान की शिरकत। और अलहमरा हॉल में बेनजीर अदीबी फेस्टिवल का दूसरा रोज पीपल्स पार्टी रहनुमा, अदीबों और दानिशवरों की शिरकत। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि ट्रैफिक पुलिस अफसरान का एक और कमाल सामने आ गया है। एक बाजू वाले शख्स को हाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया गया, 4000 जारी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने 2 डीएसपी समेत 13 अफराद को तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मियां अफजल। मियां अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन हुकाम ने जो है डीएसपी हैं शेर बहादुर, उनकी मदयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और जिन अफसरान को बुलाया है उनमें एंटी करप्शन नहीं मुलस्सर डीएसपी हैं ख्वाजा जाहिद अब्बास डीएसपी समेत जो है ना जो 40 के करीब अफसरान है जो इस धंधे में मुलव्वस है। और जराए ने ये भी बताया कि हजारों करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड है, क्योंकि हाई जो लाइसेंस जारी किया जाता था उस मद में हजारों रुपए लिए जाते थे और एक लाइसेंस पे 20 से 50,000 रुपए जो वो लिए जाते थे। और इस पे हैरान कुन ये भी बात है कि एक बाजू वाला जो शख्स है वो तनवीर हुसैन है, शेखपुरा का वो रहसी है, उसको भी लाइसेंस जारी कर दिया गया और हाई लेवल का वो जो 13 अफराद को तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट लखपत जेल में कैदियों की बीवियों से मुलाकात के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिए गए हैं। जेल खाना जात ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से मुआहिदा कर लिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम को नादरा से मुंसलिक किया जाएगा और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि कोट लखपत जेल में कैदियों की बीवियों से मुलाकात के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिए गए हैं। जी ऐसा ही है, कोट लखपत जेल में कैदियों को उनकी बीवियों से मुलाकात करवाने के लिए फैमिली रूम्स में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। महकमा जेल खाना जात ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से मादा कर लिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम को नादरा से लिंक किया जाएगा। वही खतून अपने कैदी खामद से जेल के फैमिली रूम्स में एक हफ्ता गुजार सकेगी जिसका नादरा का शनाख्ती कार्ड पर उसके शोहर का नाम दर्ज होगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि निश्तर कॉलोनी के इलाके में नौजवान की खवातीन पोलियो वर्कर से मुबैना बदतमीजी, अहले इलाका ने आकाश नामी लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद। उमर, बताइएगा कि लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, क्या मामला है? जी बिल्कुल, एसपी मॉडल टाउन के मुताबिक निश्तर कॉलोनी यूसी 141 में पोलियो वर्कर जो थी अपनी साथियों के साथ कैंपेन कर रही थी कि इसी दौरान एक लड़के ने उनको छेड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मना किया लड़के को तो लड़के ने लड़कियों से बदतमीजी की, जिसके ऊपर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। उन्होंने पकड़कर इसको निश्तर टाउन थाने में दे दिया। निश्तर टाउन थाने ने इंक्वायरी करने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अभी तक जो है वो ये नहीं बताया गया कि लड़का ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा। आकाश को धर लिया गया है। बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पंजाब हेल्थ सर्वे की बात करेंगे, जिसका पहला राउंड मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जा सका। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने दूसरे राउंड की मंजूरी तो दे दी, लेकिन पहली रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जा सका। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल सुखेरा से। फैसल, ये बताइएगा कि पहली रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की गई? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने लाहौर से पंजाब भर में हेल्थ का सर्वे का एक मनसूबा बनाया था, जिसका पहला राउंड जो है वो मंजूर कर लिया गया था। उसका सर्वे किया गया था सितंबर 2016 में। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, जबकि ये सर्वे जो है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट की मदद से किया गया था और रिपोर्ट को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है, जिस पर जो है शदीद जो है अवाम में जो है इस तरह भी पाई जाती है। और इस हवाले से जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट है, जिसके तहत इस सर्वे करवाया गया है, उसने जब हुकूमत पंजाब से कहा कि रिपोर्ट में जो हकायक हैं, जो नताइज हैं, उसको पब्लिक किया जाए, ताकि उसको सामने रखते हुए हम एक मजबूत पॉलिसी तैयार की जाए और पंजाब में जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उसको बेहतर किया जाए। इसके बावजूद जो है हुकूमत पंजाब जो है वो उन्होंने जो है रिपोर्ट को दबा के रखा हुआ है, रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। आप हमें अपडेट कर रहे थे फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स की मुद्दत में 2 माह की तोसी के लिए समरी वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है, जबकि 21 जून तक मजीद रेंजर्स की मदद भी हासिल की जाएगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन, ये बताइएगा कि 2 माह की तोसी के लिए समरी वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई है। हसन रजा से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स की मुद्दत में 2 माह की तोसी के लिए समरी वफाकी वजारत दाखिला को अरसाल कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर की गलियां कूचे होंगे रोशन। स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स जारी होने के लिए 274 यूनियन काउंसिल में 11 करोड़ की रुपए की लागत से लाइट्स लगाई जाएंगी। और आपको बताएं कि इसी हवाले से जो है वो मजीद बात की जा रही है कि 11 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक। इमरान, बताइएगा कि शहर को रोशन करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। जी बिल्कुल जी, 274 यूनियन काउंसिल्स में अब जितनी भी गलियां हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और इसके लिए 12 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। और 3 लाख रुपया फी यूसी में जो है वो इसकी जो स्ट्रीट लाइट्स खरीदी जा रही हैं और इसकी रिपेयरमेंट की मद में 1 लाख रुपए के साथ ये पूरा काम शुरू कर दिया जाएगा अगले 5 रोज में। और पूरे शहर की जितनी भी गलियां कूचे हैं उनमें ये लाइट्स लगाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि गैर मुल्की फ्री स्टाइल रेसलर्स लाहौर में अखाड़े पर पहुंच गए। झारा पहलवान के अहले खाना से मुलाकात की, देसी खाने खाए और गर्ज बतौर गिफ्ट भी वसूल किया। सनाउल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। झारा पहलवान को दुनिया से कैद 26 साल हो गए, मगर उनकी याद गैर मुल्की पहलवानों को अखाड़े पर ले आई। झारा पहलवान के भाई मोहम्मद आबिद ने मेहमान पहलवानों को खुशामदीद कहा। लगे हाथों बशीर भोला भाला ने इन्हें चैलेंज भी कर दिया। जिथों तक हैगा कि अमेरिकन पहलवानों का सवाल है वो सानू चैलेंज करनगे, असीं उन्हां लई लड़न लई हाज़र है। जिथे भी कहन, जिहड़ी जगह ते कहन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इंशाअल्लाह ताला मेरा उन्होंने चैलेंज है, जिसे मर्जी मैं लड़ने तैयार। अखाड़े की मट्टी पर पहलवानों की उखाड़ पछाड़ ने रिंग के पहलवानों को बहुत मुतासिर किया। मेहमान पहलवानों ने देसी पहलवानों की मेहनत की तारीफ की और टाइनी आयरन ने आइंदा माह बशीर भोला भाला के साथ नुमाइशी मैच का इंडिया भी दे दिया। I saw him, man. He looks like a dangerous guy. You know, I told you, man, anybody that's Pakistani has Pakistani power. And I need to be ready. I need to drink my sweet lassi every day to be ready for him, brother. So, you know, maybe on the day of the show, we can do something together, brother. मुस्लिम लीग के रहनुमा बिलाल यासी ने पहलवानों की देसी खानों से तवाज़े की। पाए, ब्रोस्ट, लस्सी और अंडों से पहलवान खूब महसूस हुए। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज़। कुछ तालीम की बात कर लेते हैं। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब क्या सिर्फ नारों तक महदूद हैं? स्कूलों में सब अच्छा है कि हुकूमती दावे कितने सच्चे हैं? आतिफ परवेज की रिपोर्ट में देखिए। ये है वाहगा के नजदीक सानके गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल। 113 बच्चे, 6 क्लासें और सिर्फ 2 क्लासरूम्स। बच्चों के 2 क्लासरूम्स में पंखे तो लगे हैं, मगर शदीद तरीन लोड शेडिंग में ये किसी काम के नहीं। बच्चे हैं कि गर्मी से बेहाल।
क्लासेस की कमी तो है ही, फर्नीचर भी बच्चों की तादाद के लिए नाकाफी है। गर्मी से तंग असातिज़ा ने क्लासें दरख्तों की छांव में ही लगा ली। असातिज़ा ने बताया कि सहूलियात की फराहमी के लिए हुकाम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें लिख चुके हैं, मगर सब ने सुनी अनसुनी कर दी। असातिज़ा तो अपने खिलाफ कार्रवाई के खौफ से कैमरे के सामने न आए। स्कूल कौंसिल के मेंबर ने सूरत हाल से मुतालिक साफ साफ आगाह किया। ना रात को लाइट आती, सारी रात नहीं आती, बच्चे ना सोते ना पढ़ाई होती है। तो आपने देखा तादाद भी कम है इधर, कितने बच्चे कम है, आधे बच्चे कम है। स्कूल में नाकाफी सहूलियात और बद इंतजामी ने पंजाब हुकूमत के इदारे मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का पोल भी खोल दिया। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध की चेकिंग की गई। 1290 लीटर खराब और गैर मियारी दूध तलब कर दिया गया है। आकिब तनवीर की यह रिपोर्ट देखिए। नाकिस दूध बेचने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध लाने वाली 191 गाड़ियों की गई चेकिंग। अथॉरिटी हकाम की जानिब से मौका पर ही दूध के टेस्ट किए गए। छत्तीस 30,000 लीटर दूध चेक किया गया, जिसमें से 1290 लीटर दूध को गैर मियारी और मिलावट शुदा करार देकर जाया कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की जानिब से कई दूध फरोशों को वार्निंग भी दी गई। तमाम कार्रवाइयां डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर की निगरानी में की गईं। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। LTC की बात करेंगे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का रावी रोड पर नाका लगाकर ग्रैंड ऑपरेशन। नाका सिलेंडर इस्तेमाल करने और गैर कानूनी तौर पर चलने वाली 315 गाड़ियों के चालान कर दिए। 25 को थाने में भी बंद कर दिया गया। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाके सिलेंडरों का इस्तेमाल आम। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों की भी भरमार। LTC हुई इनके खिलाफ सरगर्म। शोबा इन्फोर्समेंट का रावी रोड के न्याजी शाही चौक पर अलल सुबह नाका लगाकर ऑपरेशन। 315 गाड़ियों के कटे चालान और 25 को कराया थाना शफीकाबाद में बंद। ऑपरेशन मोटर मोबाइल पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर परवेज इकबाल की निगरानी में किया गया, जिसमें 15 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया। LTC टीम का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए ऑपरेशन को रोज बरोज तेज किया जा रहा है। PHA में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वाले अफसरान को फिलफौर उनकी सीटों पर वापस भेजने के अहकामात जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मरासला DG PHA को इरसाल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शेख जैनुल आबिदीन। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वाले PHA अफसरान हो जाएं तैयार। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को मुरासला जारी। मुरासले के मतन के मुताबिक अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में अथॉरिटी के अफसरान जो अरसा दराज से तरक्कियों के मुंतजिर हैं, उनको फिलफौर तरक्कियाँ दी जाएं, जबकि उनकी जगह तायुनात डेप्यूटेशन अफसरान को वापस उनकी सीटों पर लगाया जाए। इस वक्त PHA में 23 डेप्यूटेशन अफसरान काम कर रहे हैं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। अस्पतालों की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि यूं तो लाहौर के हर सरकारी अस्पताल का ही बुरा हाल है, लेकिन दाता दरबार TB अस्पताल की सूरत हाल और भी बदतर है, जहां डॉक्टर्स की तादाद पूरी है, ना ही दीगर अमला। बल्दियाती सिस्टम राइज होने के बाद अपग्रेडेशन भी इल्तवा का शिकार है। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल बराए मुतद्दी अमराज, जिसे दाता दरबार TB अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, 45 कनाल के रकबे पर मुहित है। 1926 में बनने वाले 145 बेड्स के इस अस्पताल का बजट सिर्फ 6 करोड़ है। OPDs में 200 और इमरजेंसी में तकरीबन 150 मरीज रोजाना आते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स की सीटें तो 10 हैं, लेकिन सिर्फ 6 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। नर्सों की 17 असामियां खाली पड़ी हैं। 145 बेड्स के अस्पताल का काम 9 लेडी हेल्थ विजिटर से ही चलाया जा रहा है। हमारे ऑलरेडी 4 डॉक्टर शॉर्ट है गांव में। वेंटिलेटर या पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। CT स्कैन की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे ICU रूम हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक टेक्नीशियन की तादाद बढ़ाई जाए तो टेस्टों की सहूलत 24 घंटे फराहम की जा सकती है। रिपेयर मेंटेनेंस जो है ना, वो एक वार्ड की हो गई है, एक की और हो जाए, लेबॉर्ट्री अपग्रेड हो जाए, आउटडोर अपग्रेड हो जाए, और ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो। मजीद थोड़ी सी इनपुट देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स दे दें।
अस्पताल आने वाले मरीज कहते हैं कि थोड़ी सी तवज्जो से इलाके के लोगों को सेहत की अच्छी सहूलियात मैसर आ सकती हैं। हुकूमत है कि वो और सड़कों पे लगी हुई है, ये गरीब अवाम का नहीं सोचती। यहाँ पर ऑक्सीजन और सच कोई वो नहीं है, मशीनरी भी ऐसी नहीं है, ये होनी चाहिए। अस्पताल की आधी इमारत तो नई बन गई, मगर बल्दियाती निजाम के बाद बकिया हिस्से पर भिनभिनाती मक्खियों का राज है। लोगों का कहना है कि शोबा सेहत को अव्वली तरजीहात में शामिल करते हुए अस्पतालों की हालत ज़ार पर तवज्जो दी जाए तो उनकी कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।